आई एम पंकज सूरी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ फ्लूइड फिटनेस। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें जरूरी नहीं है कि सब कुछ हर चीज में आपको नंबर 1 ही होना है, बट हाँ, एक राइट कॉम्बिनेशन होना इन 5 चीजों का बहुत जरूरी है। और अगर आप इन चीजों का ध्यान शुरू से रखेंगे तो आने वाले कभी भी इंटरव्यूज में और आपकी लाइफ में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका करियर जो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर करियर है, इसको भी ये ऊपर ले जाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो पहली चीज जो है वो है आपकी नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हो या आपको केवल प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ये कॉम्बिनेशन है थ्योरी और एप्लीकेशन का। जैसे कि आप किताबें पढ़ते हैं तो आप किताबें जब अप्लाई करते हैं तो ये दोनों नॉलेज का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो आपका बातचीत की भाषा है, उसमें ये नॉलेज हल्की सी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, जो फिटनेस की टर्म्स हैं, वो आना बहुत जरूरी है। और आप इन टर्म्स को यूज करके इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके अपने इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कार्डियो की बात चल रही है और आप एक कैजुअल इंटरव्यू में डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको MHR बोलना चाहिए, जो मैक्सिमम हार्ट रेट है। आपको थोड़ा एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बात करना चाहिए। आपको थोड़ा बॉडी का असेसमेंट जैसे होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनके बारे में बात करना चाहिए। या फिर जो ट्रेनिंग प्लान्स हैं, उनके जो आप ट्रेनिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। तो ये सब बातचीत करने से आप अपने थोड़ा सा नॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हैं और आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंप्रेस होकर आपको जॉब देगा। जो दूसरी बात है वो है आपका बॉडी। तो आपका बॉडी लैंग्वेज या आपका फिजिक, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये सारा जो आपका एटीट्यूड है ये रिफ्लेक्ट करता है। और एज एन इंटरव्यूअर हमने 17 साल के मैंने अपने एक्सपीरियंस में इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी है कि जो बंदा आ रहा है वो हम्बल होना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए एकदम एप्ट होना चाहिए, और जो अपनी बॉडी है, फिजिक है, उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि नंबर 1 हो या बहुत ही यूनिक हो, लेकिन हाँ, उसमें आपका एक रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तो इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि जब आप रूम एंटर करें या फिर आप कोई भी चेयर पे बैठें या आप कोई बात करें तो आपको अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसको अच्छा रखना है। और आपकी जो बॉडी है, जो फिजिक है, वो भी आपकी इंडस्ट्री से मैच करनी चाहिए और उस फिजिक की वजह से जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंप्रेस होने चाहिए। अगर आप कोई कंपटीशन लड़ते हैं और उस कंपटीशन के कुछ आपके पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। इससे इंटरव्यूअर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आपकी नॉलेज है वो आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं और आपको रियल टाइम में उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी करना आता है और आप ये चीज अपने क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे से निभा पाएंगे। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट आता है वो है सर्टिफिकेशन। अगर आप कहीं से नॉलेज लेकर आए हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है तो आपका सर्टिफिकेट ये वैलिडेट कर देता है कि आपकी जो नॉलेज है वो सही है, और सर्टिफिकेट होना एक एडिशनल आपके लिए बेनिफिट है। बट इसका कहीं भी कोई मतलब नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे और आपकी नॉलेज को हम सेकेंडरी फुट पे रखेंगे, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट आपकी नॉलेज को वैलिडेट करता है, ना कि उल्टा। आपके पास सर्टिफिकेट होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि नॉलेज है, बट हाँ, आपके पास नॉलेज है और सर्टिफिकेट है तो वो उसमें एड ऑन करता है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो ये है कि आपके जो क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स अगर आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर अपने इंटरव्यूअर को दिखा पाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपका इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम पेज या आपके अपने पास सॉफ्ट कॉपीज में अगर आपके क्लाइंट के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, उनके एक्सरसाइज वीडियोस, आपकी अपने ट्रेनिंग के वीडियोस और आपने जो उनको प्लान बना के जो उसमें चेंजेस किए हैं उसके कुछ लॉजिकल वीडियोस अगर आपके पास हैं तो ये आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है रेफरेंस चेक। तो हमने अपने इंडस्ट्री में ये देखा है कि अगर कोई जिम में ट्रेनर को अगर जाने को बोला जाता है और वो दूसरी जगह जाके ज्वाइन करता है, तो ना वो अपना कोई एक्सपीरियंस लेटर लेता है, ना वो कोई अपना कोई उसके पास रेफरेंस चेक के लिए कोई भी फीड कुछ भी होता नहीं है। इससे आपको ना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आप इस चीज को अच्छे रिलेशन पे छोड़ें, गुड नोट पे कोई भी जिम छोड़ें और आगे जाके वहां से अपना रेफरेंस चेक और अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके जाएं, तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो वहां पे कॉल करके पता कर सकता है कि आपके पिछले जो एम्प्लॉयर थे वहां पे आपके रिलेशंस कैसे थे, आपका बिहेवियर कैसा था, आपका कंडक्ट कैसा था, और आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या सोचते थे, और किन रीजंस की वजह से आपने जिम छोड़ा है। वो रीजंस भी अगर आपके एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप नए इंटरव्यूअर को इस कंडीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो कंडीशन आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं। ग्रोथ इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप ग्रो करने के लिए एक छोटे जिम से बड़े जिम में या एक फ्लोर ट्रेनर से फ्लोर मैनेजर की पोस्ट पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत रीजनेबल है। तो आपका ये जो रेफरेंस चेक है ये होना एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। फिटनेस इंडस्ट्री में ये रेफरेंस चेक्स बहुत कम चलते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी हम शुरू में समझ नहीं पाते, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि रेफरेंस चेक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो होप है आपको ये जो पांचों पॉइंट्स हैं ये समझ में आए होंगे और आप इन पे आज से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये पांचों पॉइंट्स आपको हेल्प करें आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। एंड आई एम श्योर अगर इंटरव्यूअर मेरी तरह कोई होगा तो वो इन पांचों पॉइंट्स को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देगा और आपको इंटरव्यू में जरूर सिलेक्ट करेगा। होप है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इन पे हमारे दिए हुए टिप्स पे काम करेंगे और आप अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे और हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहेंगे। थैंक यू।